एक साल से भी ज्यादा समय तक महामारी से जूझने के बाद जैसे तैसे वैक्सीन बनी, लेकिन अब वैक्सीन को लेकर भी राज्य और केंद्र सरकारों के बीच अनबन सामने आने लगी है। कई राज्य दावा कर रहे हैं कि केंद्र के दबाव में उन्हें पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल रही है। न तो केंद्र वैक्सीन की सप्लाई कर रहा है और न ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनी वैक्सीन दे रही है। अनबन वैक्सीन की कीमतों को लेकर भी है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और इस पर कल से सुनवाई होनी है। तो किस राज्यों ने वैक्सीन को लेकर केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और केंद्र की मोदी सरकार पिछले कुछ समय से एक दूसरे के खिलाफ तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव हो चुका है, लेकिन राज्य और केंद्र के बीच की ये तल्खी कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही है और अब पश्चिम बंगाल सरकार ने वैक्सीन की कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार ने सालाना बजट में जितना पैसा वैक्सीन के लिए अलॉट किया था, अगर उसका इस्तेमाल हो जाता है तो पूरे देश के लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिया जा सकता है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि अगर कीमत या बाजार को नियंत्रित किया गया तो इसका असर वैक्सीन के उत्पादन पर पड़ेगा। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपने अपने आंकड़े और तर्क पेश किए हैं, जिस पर कल यानी गुरुवार को सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल ने केंद्र पर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को ग्रांट या अनुदान देकर फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। उनका कहना है कि अगर कंपनियों को वैक्सीन पर रिसर्च करने और उत्पादन करने के लिए सरकार ने पैसा दिया है तो फिर वैक्सीन के लिए कीमत क्यों दी जा रही है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने साफ किया कि किसी भी कंपनी को ग्रांट नहीं दिया गया है। हाँ, ये जरूर है कि वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल के लिए पैसा दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के मुताबिक आईसीएमआर के साथ क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए भारत बायोटेक को 35 करोड़ रुपया और सीरम इंस्टीट्यूट को 11 करोड़ रुपया दिया गया है। इसके अलावा वैक्सीन बनाने के लिए एक निजी और 3 सरकारी संस्थाओं को 200 करोड़ रुपए दिए जाने की सहमति दी गई है, लेकिन अभी पैसा रिलीज नहीं हुआ है। वहीं इस पर पश्चिम बंगाल का कहना है कि भारत सरकार ने साल 2021 के बजट में 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए आवंटित किया था। बजट के 35,000 करोड़ रुपए से 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है। 50 करोड़ लोगों के लिए एक वैक्सीन की कीमत पड़ेगी 350 रुपए प्रति डोज, जबकि भारत सरकार ने कंपनियों से एक डोज की सिर्फ 150 रुपए कीमत तय की है। यानी भारत सरकार ने जो कीमत तय की है उससे देश की एक बड़ी आबादी को मुफ्त वैक्सीन दी जा सकती है। वहीं ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि केंद्र सरकार खुद तो कंपनियों से 150 रुपए में वैक्सीन खरीद रही है, लेकिन राज्यों को वही वैक्सीन 300 से 400 रुपए में दी जा रही है। इससे राज्यों को दूसरी लाभकारी योजनाओं का पैसा काटकर वैक्सीन पर खर्च करना होगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।